और कोयल योनि में जब जन्म लोगे तो हिमालय राज मैनावती के घर में पार्वती के रूप में तुम्हारा क्या होगा? जन्म होगा। तुम पर्वत की पुत्री रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? पर्वत की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारा नाम पार्वती हो जाओगी। और फिर मैं शिव बन करके आऊंगा और पार्वती के रूप में आपको मैं क्या करूंगा? पत्नी के रूप में क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। कोयल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे सुंदर जब 51 अवतार हुआ तो माता पार्वती को भी 52वां अवतार के रूप में भागवत महापुराण ने प्रतिष्ठित किया है। तो 51 ने कितना हो गया? 52 शक्तिपीठ है। तो इसलिए आप लोग को बहुत गजब की बात बता देता हूं जो कोई नहीं बताया होगा आज तक। जब जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो आप 51 जगह नहीं जाते, लेकिन 52वां शक्तिपीठ में जाते हो तो पूरा 51 शक्तिपीठ का लाभ मिल जाता है, क्योंकि माता पार्वती को भी 52वां अवतार मानी गई है। इसलिए शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां भी हमको पार्वती जी मिलती है, जिसको भगवान शिव ने क्या किया है? स्वीकार किया है। बोलो राधे 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 राधे। फिर मुझे प्राप्त करोगी तो मैं एक चीज कहता हूं अग्रवाल जी, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यज्ञ, ध्यान से सुनिए, यज्ञ खंडित किया तो कोयल योनि में गई। कौन? पार्वती सती जी। लेकिन ये बताओ, राम लक्ष्मण को 14 साल का वनवास हुआ, सीता को क्यों हुई? वो तो भी दूसरे कुल की बेटी है, जनक की पुत्री है, उनको क्यों वनवास जाना पड़ा? क्योंकि सीता ने कुंवारियापन में तोता को पिंजरे में बंद रखी थी। तोता को, अब वो तोती थी, नारी थी, उन्होंने गर्भ में थी, तोती ने बहुत आवाज लगाई, अरे सीते मुझे छोड़ दे। किसी भी गर्भावस्था स्त्री को या गर्भावस्था स्थिति में कोई भी परिकाल में पति से उसको दूर नहीं करना चाहिए, कोई भी जीव जंतु को भी। और बहुत आवाज लगाई, गिड़गिड़ाई, रोई तोती ने, लेकिन इतनी सुंदर प्यारी प्यारी बात बोल रही थी, सीता का मन उसमें लग गई और नहीं छोड़ूंगी बोली। तो तोती ने श्राप दे दिया, अरे सीते आज मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, गर्भ अवस्था में मिलने के लिए तड़प रही हूँ, जा एक दिन तेरा भी ब्याह होगा और तू भी गर्भ अवस्था में रहेगी, तू भी एक दिन पति के वियोग में तड़पेगा और तुमको भी पति से दूर रहना पड़ेगा। गर्भ अवस्था में उस तोती को श्राप के लिए आज सीता को 14 साल का क्या हुआ है? वनवास हुआ है। तो आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, किसी भी जीव जंतु को बंधन में नहीं रखना चाहिए। कई लोग तोता पाले, कई लोग बिल्ली, कई लोग कुत्ते, ये सब अजीव हैं, ये बंधन में रखने वाला जीव नहीं है, इसको स्वच्छंद करिए। बोलो राधे राधे। और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ रखो, रावण की लंका में अशोक वाटिका में रहना पड़ी और श्री राम जी ने छिपकर मारे कृष्ण अवतार में वही बाली बहलिया बनकर कृष्ण को तीर चलाया। और किसी से कोई नहीं डरते, मत डरो। मैं तो कहता हूँ संसार में मत डरो, लेकिन 4 लोग से डरो। पहला माता पिता, दूसरा वेद पुराण भागवत सत्संग, तीसरा गुरु और चौथा मर्यादा। तुम्हारी मर्यादा क्या है? तुम किस फैमिली से हो? तुम्हारे दादा परदादा ने जो नाम कमाया है उसको हमको डुबाना नहीं है। जो हिरासत में मिला है उनको संभाल के हमको रखना है। राधे राधे। तो माता पिता और धर्म वेद पुराण से नहीं डरते, एक बार चल जाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ, चौथा अपना कर्म से डरो। जिस दिन हम कर्म से डरेंगे उस दिन भगवान मिल जाएगा, और जिस दिन कर्म करने में नहीं डरोगे तो कर्म का ऐसा मार पड़ेगा कि कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। सीधे यहाँ से मार पड़ेगा और सीधे नरक में जाकर गिरो।
मैं तो ये कहता हूं, नशा करना कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है। खाओ गुटखा, पियो शराब, मैं बोलूं, लेकिन यार सब चीज का मर्यादा और एक समय तक जायज रहता है। हम गुटखा खा रहे हैं और हमारा छोरा को बोलेंगे बेटा गुटखा ना खाओ, तो कैसे मानेगा? तो मैं यही कहता हूं, जब कोई भक्ति हो, जब भागवत हो, यज्ञ पूजा हो, तो अपने बुराइयों को त्याग करना चाहिए। कहां? भागवत की कथा में। बोलो राधे राधे। तो कौन कौन क्या बुराई त्याग कर रहे हैं? कौन कौन क्या बुराई त्याग करेगा? चलो हाथ उठा देना, जो बुराई है उसको मन में रख लेना, ओपन नहीं करेंगे, मैं समझ जाऊंगा किसी ने त्यागा है। कौन क्या बुराई त्याग रहा है? संजू भैया, ठीक, 1 2 विभास जी, आप नहीं त्यागे हैं? ने माखन चोरी की, माकू माकू तो त्याग दिए। अब एक उठा दे, छुट्टी का तो छुट्टी जाएगा। कब तक अपने बिल्डिंग के नीचे हम बैठे रहोगे? अब तो छोड़ो उसको, उठा दे। चलो ताली बजा दो। पक्का ना? प्रेशराइज तो नहीं, नॉट प्रेशराइज। आप अपना डिसीजन लीजिए, छोड़ दिए ना? एक बार और ताली बजा दो। समय के अनुसार सब चीज चलता है, लेकिन समय जब आए और कोई चीज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले उनको ही नुकसान पहुंचा देने। चल भग, अब तेरा कोई काम नहीं है। मैं तो अज्ञानता में ले लिया था, अब तो मुझे गुरु का शरण मिल गया, अब तो मेरे ठाकुर का भक्ति मिल गया, जहां पर तेरा कोई रोल नहीं होता है। अब तो हमको भगवान की भक्ति करना है प्यारे। राधे राधे। एक जने सलियारी में दिखाने आया था, बड़ा चतुर था, यूपी तरफ के, रायपुर में गाट काम करता है। वो दिखाने आए, सब बैठे थे, तो मेरे से पूछता है दिखाने बाद, गुरुजी मेरे पत्नी का आयु तो ठीक है ना? बोले यार ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे गुरुजी दूसरा व्यवस्था करके रखना पड़ेगा ना, ये चली जाएगी तो। अब उसकी पत्नी बैठे, अब क्या बोलोगे? बताने का मतलब ये है, तुम्हारी चिंता मेरे ठाकुर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। और जो एक चीज बताता हूं, तीनों तो चीज है संजू भैया, 3 चीज। कौन कौन सी बोल दो? 3 चीज हमारे हैं, 3 चीज हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए। कौन कौन से? पहला, हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा मित्र नहीं मिल रहा है तो तुम अकेले घूमो, पागल की तरह घूमो, लोग को बोलने दीजिए, क्योंकि पागल आदमी ही पागल समझता है। और मैं तो सबसे बड़ा पागल हूं। ना जाने कितने यहाँ पागल लोग बैठे हैं। पा मतलब प्रभु, ग मतलब गले, और ल मतलब लगाना। हम तो प्रभु को गले लगाने वाले पागल है प्यारे। अब तुम लोग जानो किसको गले लगाते हो। 3 चीजें होता है। पहला अच्छा होता है कौन? मित्र। अगर तुम्हारा जीवन में एक अच्छा मित्र मिल गया तो जीवन संवर जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को कुछ मिला या न मिला, उसके द्वापर युग में एक बहुत सुंदर उसको क्या मिला? मित्र मिल गया। न सुदामा होता, न कृष्ण द्वारिका का राजा बनता। मित्र अपने बारे में नहीं सोचता, मित्र तो मित्र के बारे में सोचता है। तो पहला होता है मित्र, दूसरा होता है चित्र, और तीसरा होता है चरित्र। अगर मित्र अच्छा है तो तुमको एक अच्छा चित्र दिखाएगा, और जब तुम जीवन में एक अच्छा चित्र देखोगे तो तुम्हारा चरित्र भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का चरित्र भी अच्छा हो जाएगा। जैसे ही वहां पर माता सती के बारे में सुंदर बताए, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। और आप लोग को बहुत सुंदर गर्ग परिवार को एक बात बता रहा हूं, सती कथा में दुनिया का
सबसे बड़ा सुंदर लोक कौन सा है? देवलोक, यमलोक, मोक्षलोक, स्वर्गलोक, पितरलोक। सबसे सुंदर विभाजन पितृलोक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, पितर के बारे में चलो मैं बता ही देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा कोई सुंदर है तो पितृलोक है। और यह मैं अपने बना के कथा नहीं कह रहा हूं, 18वां पुराण में अग्नि पुराण खोल के पढ़िए। अग्नि पुराण कहती है पितृलोक से बड़ा सुंदर लोक और कोई लोक होता ही नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पितृ दोष से सभी लोग परेशान है कि नहीं? तो सुनिए, आज मैं बता देता हूँ भगवान की कथा इस मृत्यु लोक में होती है। इस कथा को श्रवण करने के लिए, जितने देर कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग पंडाल के नीचे बैठे हैं पितृलोक में, उतने देर, जितना देर तुम लोग बैठोगे उतने देर पितृलोक में 33 कोटि देवी देवता, ओहो क्या बात आ गई, जय हो कन्हैया, जय हो। जितनी देर आयोजक या कोई भी यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हैं उतने देर तक पीतर भी भागवत कथा पितृलोक में सुनते हैं। और हमारे पीतर जब भागवत सुनते हैं ना विभास जी, तो देवता लोग 33 कोटि पितृलोक आते हैं और हमारे पीतरों के कंधे के ऊपर में हाथ रख करके आप लोग भगवान को भी कथा सुना रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान को भी यदि कथा सुनना है तो कहाँ जाना पड़ता है? पितृलोक जाना है। आज आप लोग कथा सुना रहे हैं पीतरों को, लेकिन आप लोग पीतरों को ही नहीं सुना रहे हैं, आप लोग भगवान को भी कथा सुना रहे हैं। राधे राधे। पितृलोक सर्वाधिक सुंदर है। और जैसे आप लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार गली मोहल्ला वाला सबको बैठ करके पंडाल में कथा श्रवण करा रहे हैं, वैसे 33 कोटि देवी देवता आपके पूर्वजों के कंधों पर हाथ धर करके स्वयं पितृलोक में आकर के भागवत की कथा को क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। प्यारे बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से। जिसको जो 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 जोर से जय नहीं बोलेगा उसको यमराज आज रात को उठा के ले जाएगा। बांके बिहारी लाल की। हाँ, कोई मरना नहीं चाहता, सबको जीना। राधे राधे। रायपुर में गुड़ियारी में कथा कह रहे थे, हमने ऐसे बोल दिया, जो जोर से जय नहीं बोलेगा हाथ नहीं उठाएगा वो यमराज ले जाएगा। एक 90 साल की मरने वाली बुढ़िया को व्हील चेयर में लाकर कथा सुना रहे थे। वो कथा सुन रही थी और उसके बगल में स्टाफ बैठे थे और हमने ऐसी बोल दिया, जो हाथ उठा के जयकारा नहीं बोलेगा तो वो 90 साल की बुढ़िया, अरे उठा रे उठा रे उठा रे, इलाका होगी इलाका होगी। फिर बोले क्या हो गई बुढ़िया? आप ही तो बोले जो हाथ नहीं उठाएगा उसको उठा के ले जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी अभी। बोले मैं 90 साल तो जी ले, निकलना ऊपर। अब क्या काम है? कोई भी मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। अब कोई मरना चाहता है तो घर के लोग मरने नहीं देते। अरे 80 साल का उम्र माँ बाप का हो गया तो क्या मतलब तुमको हॉस्पिटल में ले जाके फेंकने का? करो ना सेवा। और कब करोगे? कितना तकलीफ उस जीव को मिलता है वेंटिलेटर में, उस शरीर के साथ क्या क्या नहीं होता, और मरते समय उसको भी दुख देने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं। करो ना सेवा, लेकिन कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं। पितृलोक सबसे सुंदर है। और आप लोग को बता देता हूं, ये कथा नहीं सुने होंगे आप लोग। सनातन में चारों भाई भजन कर रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब ये बताइए, आप लोग पितरों को दिया चाहते हैं? चाहते ना? चाहते हैं कि नहीं? पितर को रसोई जिमाते हैं ना? भाई हम सबका देवता कौन है? भगवान है। हम सबका गुरु कौन है? बृहस्पति है। राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी है कि नहीं?
है कि नहीं? तो वैसे सबका देवी देवता है, पितरों का कौन है देवता? हम लोग तो जाके भोग लगा देते हैं, दिया चास देते हैं, तो पीतर का तो पूजा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम उसका देवता को पता ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं, जब भी आप लोग घर में भोजन लगाएं या पूजा पाठ करें या रसोई जिमाएं पितरों को कोई भी कार्य में, तो सबसे पहले पितरों का देवता होता है आर्यमा। पितरों का देवता कौन है? आर्यमा। और आर्यमा जो देवता है, पितरों का देवता कौन है? आर्यमा। उनकी 3 कन्या, आप सोच लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कथा को। पितर बड़े कि भगवान बड़े? पितर बड़े कि भगवान बड़े? मैं बता देता हूं। आर्यमा की 3 कन्या, और 3 कन्या कौन कौन से? पहला मैना, दूसरा धन्या और तीसरा कलावती। वहीं से ये तीनों गुजर करके निकली, और तीनों जब गुजर के निकल रही थी तो उनके लहंगा, जो क्या बोलते हैं माताएं बहन की पहनती है, लहंगा ही तो बोलते हैं ना, क्या चोली जो भी बोलते हैं, लहंगा है ना। तो लहंगा की गोटे की घर्षण से चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का जंघा छिल गया लहंगा की गोटे से। तो चारों ऋषि कुमार ने श्राप दिया, अरे धन्या, अरे मैना, अरे कैलावती, तुम पितरों का बेटी होकर के तुमको ज्ञान नहीं है और तुम घसरते हुए चल रही हो। जाओ, तुम्हारा मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हारा जन्म होगा। ये तीनों कन्या पितरों के मन से प्रकट हुई है, धन्या, कलावती और मैना। और तीनों का गलती का जब एहसास हुआ, भान हुआ, तो खूब रोई तीनों बेटियां, गिड़गिड़ाने लगी, हम पृथ्वी लोक में नहीं जाएंगे, हम पितृलोक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पितृलोक छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ऋषियों मुनि जो संत होते हैं ना, गुरु होते हैं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग से गलती हुई नहीं हुई, अगर गुरु संत को मानते हो तो आपका कर्तव्य है, गुरुदेव हमारे से क्या हो गई, गलती हो गई। आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो लोग सफाई देते हैं, नहीं गुरुजी मैं नहीं किया, ओ गुरुजी ऐसा किया। अरे भैया हाथ जोड़ ले, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी हाथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। राधे राधे।